नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। राखी के बाद का हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे 5 अगस्त के करंट अफेयर पर। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनजीटी द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को निर्देश दिए जाने से चर्चा में रहे भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमति सीमा कितनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पानी होता है पीने का, उसमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी सीमा तक होनी चाहिए। इसका आंसर है 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर पानी में 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार से चर्चा में रहे सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है, इसे कब अपनाया गया था। सेंदाई फ्रेमवर्क आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रथम व्यापक वैश्विक संधि है। आपदा को कम करने के लिए ये विश्व स्तर पर पहली व्यापक संधि बनाई गई थी और इसको 2015 में जापान में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया गया है। परिवार पहचान पहल हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन से हमारा, IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में कारोबारी गतिविधियों के विस्तार एवं संकुचन का मानक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं इसमें जो मानक इसमें पूछा गया है, गतिविधियों के विस्तार एवं संकुचन का मानक क्या होता है। तो 15 अंक से ज़्यादा को विस्तार और 15 अंक से कम को संकुचन की कैटेगरी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ एवं इस रसायन का व्यावसायिक अनुप्रयोग क्या है। ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि लेबनान की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी बेरूत हो जाएगी और वहाँ पे अभी जो विस्फोट हुआ है उस में विस्फोटक पदार्थ का नाम है क्या है। तो इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। उर्वरकों एवं विस्फोट के निर्माण के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा मुक्त व्यापार की समीक्षा के लिए किए जाने से चर्चा में रहे आसियान में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है एवं इसकी स्थापना कब हुई। आसियान देशों की संख्या की बात करें तो आसियान देशों की संख्या 10 है और आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किन कंपनियों को दुनिया की शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में प्रथम पर एप्पल रही है, द्वितीय नंबर पर रिलायंस और तृतीय पे सैमसंग। पहला नंबर एप्पल का है जी, आप जानते हैं जैसे कि, और दूसरा नंबर है रिलायंस का, हमारी इंडिया की कंपनी है, और तीसरे नंबर पर है सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने से चर्चा में रहे गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तो गोधन संचालन योजना जो है इसका संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे अपने को ये भी याद रखना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। कभी कभी सीएम के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल की जांच हेतु पेपर स्ट्रिप आधारित तकनीकी विकसित करने से चर्चा में रहे फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। हमको बताना है यहाँ पे कि फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो वो फ्लोराइड आयन की अधिकता से दंत फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें कंकाल फ्लोरोसिस और गैर कंकाल फ्लोरोसिस भी शामिल है। इतने रोग जो है हमको दूषित पेयजल के पीने से होते हैं, जिसमें कि फ्लोराइड आयन की मात्रा अधिक होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका को संविधान पीठ में सौंपने से चर्चा में रहे स्वर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है सामान्य कैटेगरी को, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसके लिए संविधान में
103वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित शेड स्मार्ट क्या है? हमको बताना है शेड स्मार्ट क्या है। तो शेड स्मार्ट खिड़कियों के बाह्य आवरण, वातानुकूलन और रोशनी के लिए लागत प्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल के आवेदन का विरोध किए जाने से चर्चा में रहे जीआई टैगिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया गया था? वस्तुओं के भौगोलिक सूचक, जिसको हम जीआई टैग बोलते हैं, ये पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसका विनियमन किया गया था। तो ये थे हमारे 5 अगस्त के करंट अफेयर। ऐसे ही जो हमारे वीडियो छूटे हुए हैं, जो हमारे जिस दिन के करंट अफेयर छूटे हुए हैं, वो उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।